हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहली बात, आज के शो में क्या है खास? पीएम मोदी के हैंडराइटिंग पर उठने लगे कैसे सवाल, युवराज सिंह के नए हेयर स्टाइल पर बम बम है जनता, मोल भाव करके आईफोन मंगाया था हाथ में आई टेबल, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एक गजब लड़की के इंस्टा अकाउंट की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्रेंड होता नजर आया मुख्तार अंसारी का नाम, पंजाब की रोपड़ जेल में बंद। एक सेकेंड, एक तो ऐसे लोगों को बाहुबली लिखना बोलना बंद कर देना चाहिए। मतलब कितना एफर्ट लगता है ये बताने में कि एक नेता का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, मर्डर के केस चल रहे हैं, कहा बाहुबली जाएगा। ये बाहुबली हैं, आपके टप्पा हैं, मैं भल्लाल दे हूं, कुछ भी तो होगा ये कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, उसी पर ये ट्रेंड चला। लोगों ने एक और ओमनी की फोटो और दूसरी तरफ TUV 300 की फोटो डाली। एक को मासूमों का बुरा सपना कहा, दूसरे को अपराधियों का। यूपी भेजने की खबर पर मुख्तार अंसारी की प्रतिक्रिया दिखाई गई कि सांस फूल रहा है हमारा। TUV जोक्स और भी चले, कहा गया TUV 300 गेटिंग रेडी टू पंजाब और #मुख्तार अंसारी। भाजपा के नवीन कुमार लिखते मिले, मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश पुलिस की TUV तैयार है, आप भी तैयार होना। जोक्स वोक्स बढ़िया होते हैं लेकिन यूपी पुलिस को इस पर ऑफेंस ले लेना चाहिए। सबको ऐसा लगता है कि उनको पता है कि TUV कैसे पलटी थी, इवन बीजेपी के नेताओं को भी। ट्रेंड होता नजर आया ऋषभ पंत का नाम, लेकिन ट्विटर वाले ये बताएं कि इसमें IPL साथ में क्यों दिख रहा था? मतलब AI भी कसौल जाती है क्या? मुझे ये आइडिया अब तक नहीं था। इंग्लैंड के खिलाफ जैसी ताबड़तोड़ चौके कम और छक्के ज्यादा वाली बैटिंग उनने की, उसके बाद उनका नाम चला। वसीम जाफर ने जलती पैंट की फोटो डाली, जनता समझ गई पंत ऑन फायर वाला वर्ड प्ले हो रहा है। 437 दिन बाद ODI में लौटे, उसका बड़ा जलवा रहा, यही सब बातें कही गई। स्पाइडरमैन नाम गूंजा, बताया गया कैसे इंग्लैंड को ऋषभ पंत ने पीट कर रख दिया है। फेसबुक पर वायरल है कोल्हापुर की तस्वीरें, 2.5 किलोमीटर तक सड़क पर प्रेम ग्रंथ लिख दिया गया है। लड़की की ओर से लिखा गया तुम मुझे प्यार नहीं करते, लड़के की ओर से सड़क पर I love you, I miss you लिखे जाने की तस्वीरें जवाब में दिखाई गई। कमेंटों में लोग पूछते मिले कि अब ट्रेन के टॉयलेट में लिखने वाली सभ्यता विलुप्त हो गई क्या? विलुप्त हो जाने दो, बहुत वाहियात चीज थी वो। सड़क पर लिखे जाने से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर किसका प्यार फड़फड़ाया, कौन सा हैशटैग चला, कहां खुईती हुई, किसने क्या खोजा, क्या खोदा, किसे किया ट्रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर एक से, गांव एक से, लोग एक से, नाम एक से फिर से उड़ चला जैसे भावों के साथ उड़ रहे होंगे। काहे कि महीनों के बाद उन्हें विदेश यात्रा का मौका मिल गया। बहुत दूर न जा पाए, बांग्लादेश ही चले गए। वैसे मजाक से इतर जाना पहले से ही तय था उनका। इस पर भी लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव के समीकरण फिट करते मिले। ऑब्वियसली वो पर्पज नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर गए हैं। मुख्य अतिथि हैं ढाका के राष्ट्रीय शहीद स्मारक भी गए। वहां विजिटर बुक पर एक खास संदेश भी उन्होंने लिखा। संदेश वैसे तो बड़ा बढ़िया था, MEA इंडिया ने उसकी फोटो भी डाली, लेकिन वहीं से गलत संदेश भी चला गया। काफी प्यारी से हैंडराइटिंग में ये मैसेज लिखा मिलता है, उतनी प्यारी हैंडराइटिंग कि जी करता है कि अगर एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मोदी जी मेरे सहपाठी होते तो पक्का मैं असाइनमेंट में चैप्टर के नाम उन्हीं से लिखवाता। कॉलेज में हम सब यही करते थे। लेकिन कुछ लोगों से ये प्यारी हैंडराइटिंग देखी नहीं गई। वो ये कहने लगे कि हैंडराइटिंग मोदी जी की नहीं है, आग में घी डालने का प्रारंभिक काम किया INC छत्तीसगढ़ वाले हैंडल ने। PM मोदी के पूर्व के कई नोट्स की तस्वीरें डालते हुए कहा देश निर्णय करे। @65 ठाकुर साहब नाम के हैंडल की कांग्रेसी बड़ी बातें करते दिखे। उसने लिखा मोदी जी टैलेंटेड आदमी है, वो अपनी हैंडराइटिंग बदल सकते हैं जब वो चाहें। ये भी कहा कि अपनी दस्तखत भी जब वो चाहें बदल सकते हैं। कुछ उसमें टाइपोज खोजते मिले, कहा सेवर नहीं सावर होगा वो जगह का नाम, नोपल नहीं होगा नोबल होगा। आगे कहा उनने लिखा नहीं है बस साइन किया है। लोगों को पुरानी मन की बात भी खोज लाए, जिसमें मोदी जी बता रहे थे कि कैसे उनकी हैंडराइटिंग भी खराब थी। वो PM है, समय के साथ हैंडराइटिंग सही हो गई होगी। जैसे मेरी पहले ठीक थी, अब खराब हो गई। अब मैं लिखता हूँ तो लगता है कि चींटी को ऐसे स्याही में डुबो के पेज पर छोड़ दिया है। हालांकि सबको इन आरोपों से फर्क नहीं पड़ता। कुछ ने इसको जेन्युइन माना और कहा ये तो ड्रीम हैंडराइटिंग है मोदी जी।
कुछ ने तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने शहीद स्मारक की विजिटर बुक में ये लिखा है, उनकी हैंडराइटिंग ऐसे लगती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉन्ट हो। वाओ! और वाकई हैंडराइटिंग तो है ही कमाल। हमारे यहाँ ऐसी हैंडराइटिंग वाले फॉन्ट में पहले डिग्रियां छपती थी। जनता ने और भी तारीफें की, कहा इतनी क्लियर हैंडराइटिंग है मोदी जी की, किसी इंसान की हैंडराइटिंग से ये भी पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। मोदी जी बहुत ही अच्छे इंसान है और वो पूरा देश जानता है और दुनिया भी जानती है। इनके आने के बाद पता चला कितने सांप पाले हुए थे हमने। कुछ ने जाने तारीफ की या मजे किए, लेकिन लिखा कि एक्टिंग के बाद मोदी जी की हैंडराइटिंग भी जोरदार है। कुछ ने तो इसे सीधे से मोदी जी की हैंडराइटिंग मानने से मना कर दिया। कहा आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मोदी जी ये लिखते हुए अपना टाइम वेस्ट करें। बाकी सिंपल सी बात है, उनने लिखा हो या किसी और ने लिखा हो, बात होती है संदेश की। वैसे भी उनका संदेश था, अगर मान लो किसी ने लिखवाया ही होगा तो कहा कि हमको टाइम लगेगा, तुम अच्छी हैंडराइटिंग लिख दो, लिख दे दिया गया, संदेश चला गया। असल ताकत होती सिग्नेचर की, उस चिड़िया बैठाने की ताकत होती है, बाकी सब तो सिंबॉलिक है ही। युवराज सिंह की एकदम किलर लुक वाली तस्वीरें आई इंस्टाग्राम पर। 2 रोज पहले बाल कटाते की फोटोज डाली जो अब दर वायरल हुई। और खास बात यह है कि बहुत खतरनाक लुक नजर आ रहा है। जनता ऐसी हो गई कि हाय ये वही युवराज हैं। मुझे इस बात के कि अब इन फोटोज पर क्रिकेटर्स भी टूट पड़े। एकदम जैसे आप बालों की फोटोज डालो तो आपके दोस्त कहने लगते हैं एकदम जग्गा डाकू लग रहा है, या ये कि शैम्पू के पैसे मुझसे ले ले, ऐसे कमेंट करते हैं ना, वैसे ही कमेंट आ रहे हैं। शिखर धवन कमेंट करते मिले, पाजी पूरे बादशाह लग रहे हो। रविंद्र जडेजा कहते मिले कि भाई क्या थे और क्या हो गए इस लुक पर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर किसी ने ये लिखा कि अब क्रिकेटर्स के बालों पर भी चर्चा होगी तो युवराज के फैंस के गुस्से का सामना करने को वो तैयार रहे। थाईलैंड से फेसबुक पर वायरल होकर आई आईफोन की तस्वीरें। LAZADA, जिसे क्या पढ़ेंगे, लाजादा, खैर जो भी हो, एक बंदे ने यहां से iPhone 7 मंगाया। उससे जो डिलीवरी चार्ज मांगा गया वो कुछ ज़्यादा ही लगा। उसने सोचा कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं पड़ रहा फ़ोन का आना, पर फिर सोचा होगा आईफोन है, शेर पाला है, महंगा तो पड़ेगा ही। और उसको एक बात ये भी लगी थी कि जब आईफोन ऑर्डर कर रहा था तब बड़ा सस्ता लगा फ़ोन, इस कारण और उसने चूं चपड़ा नहीं की। उसने सोचा सस्ता दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही सस्ता दे रहे होंगे। जब फ़ोन आया तो पता चला ये तो टेबल है, किसी साउथ कोरियन कंपनी यो 10x10 की कारस्तानी है जो फोन के डिजाइन के फर्नीचर बेचते हैं। फेसबुक पर किसी ने 13 दिन पहले उस बंदे की फोटोज डाली जो अब हर ओर वायरल हैं। जनता मौज ले रही है वो अलग। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि महंगा शेर नहीं पालना है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज बात एक मजेदार लड़की के मजेदार इंस्टाग्राम अकाउंट की। एक वीडियो ट्विटर पर इन दिनों वायरल है, एवरी ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे स्टोरी अवर नाम से। हमने वीडियो देखा तो याद आया इस लड़की को तो हमने इंस्टाग्राम पर देखा है। बढ़िया वीडियो जो होते हैं। अकाउंट का नाम है मिसेज होम्स 221B, असली नाम सौम्या साहनी। इंस्टाग्राम पर क्रिएटर्स का जो रायता फैला है उसमें पंगा ये है कि हर कोई साड़ी पहनकर मूंछ लगाकर कोई कैरेक्टर बन रहा है और वीडियो जो है वो वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस अकाउंट के साथ ये बढ़िया है कि इनके पास कंटेंट है, इनके पास रेंज है। वो बॉडी शेमिंग से लेके लोगों की हिपोक्रेसी, होमोफोबिया जैसे मुद्दों पर चोट करती हैं। हंसी मजाक के साथ मेंटल हेल्थ पर भी ढंग की बातें कर जाती हैं। आपको छोड़े जाते हैं उनके इस वीडियो के साथ। अब मुलाकात होगी होली के बाद सीधे मंगलवार को। सबको हैप्पी होली, सबको टाटा। करीना मैम यहाँ देखिए प्लीज एक पोज पाउट वाला पोज प्लीज। टिम को कहाँ छोड़ा है? He's upstairs with Saifu, you guys. One more. Please, one more. Palat, please. Yes. To the right.